ये जो लालगंज लोकसभा सीट है, संगीता आजाद की चर्चा है कि बीजेपी में जा सकती हैं और वो पाला बदल सकती दल बदलू नेता है ना, ऐसे नेता को टिकट देना बेकार है ना। है। लोग कह रहे हैं ये सपा का गढ़ है। नहीं नहीं, ये सब गलत बात है बाबू, गलत बात है। लालगंज और आजमगढ़ का ब्राह्मण ये सपा में जा रहा है। जा सकता है। हाँ। क्या कारण क्या है? कारण क्या, कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ। कैंडिडेट कोई भी हो, भाजपा का वोट। यहाँ जो समाजवादी ज्यादा। मैं एक रिटायर्ड सैनिक हूँ, वन रैंक वन पेंशन 40 साल से पेंडिंग था, इन्होंने लागू किया। उस समय तो गठबंधन में लड़ी थी, जब बीजेपी से आएंगी तो खुद मालूम हो जाएगा कि हम क्या किए हैं, क्या लेकर के जा रहे हैं। सपा वाले कहते हैं कि सारे यादव हमारे। कुछ नहीं यादव, दुनिया भर के जाति सेवीकरण बनाना, धर्म के ऊपर ले जाना, धर्म से हम लोगों का काम चलेगा नहीं। हम लोग एक गिमटी लेकर के ये पान की दुकान में बैठे हैं, धर्म से कुछ मिलने वाला है यहाँ? हम बधे थोड़ी ना कहीं खूंटे से, क्या पशु हैं कि बधे हैं? हमको तो जन्मजात से पढ़ा दिया जाता है कि हम हिंदू हैं, हमारे राम हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे कृष्ण हैं। तो नेता लोग क्यों आकर के जनता को भ्रम में डालते हैं कि तुम या हो वह हो? जितने वादे थे बीजेपी से मैंने आपने पूरा कर लिया उन्होंने। हाँ? क्या बचा? देश सुरक्षित है, गुंडागर्दी खत्म है, शांति है, अच्छा माहौल है। नमस्कार, इस वक्त हम हैं आजमगढ़ में और आजमगढ़ का ये लालगंज लोकसभा का क्षेत्र है। आजमगढ़ अगर ज़िले की बात की जाए तो 10 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन अगर लोकसभा के लिहाज से बात की जाए तो आजमगढ़ में 2 लोकसभा सीट है। एक लोकसभा लालगंज है जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, और एक लोकसभा आजमगढ़ है जो यहां से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर लालगंज के लोकसभा सीट की समीकरण की बात की जाए तो 5 विधानसभाएं हैं, फूलपुर, पवई, निजामाबाद और अतरौलिया जैसी बड़ी विधानसभाओं से ये जो लालगंज की लोकसभा सीट है ये पूरी तरीके से अस्तित्व में आई। और लालगंज का अगर राजनीतिक इतिहास बात की जाए तो 2014 में बीजेपी की नीलम सोनकर ने यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव हराया था, लेकिन 2019 में जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ और मायावती अखिलेश जब साथ आए तो लगभग 1.5 लाख मतों से संगीता आजाद ने नीलम सोनकर को चुनाव हरा दिया। इस बार का समीकरण और थोड़ा सा बदला हुआ है। संगीता आजाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी से मुलाकात कर ली है और माना जा रहा है कि यहाँ की सिटिंग सांसद बीजेपी के कोटे से चुनाव लड़ सकती हैं। लगभग 18 लाख के करीब ये मतदाताओं वाली लालगंज लोकसभा सीट के एक विधानसभा क्षेत्र अतरौलिया के उसी चौराहे पर मौजूद हूँ जिसे राजनीतिक हब कहा जाता है। और यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर इस बार का जो अतरौलिया और लालगंज का समीकरण है वो कैसा है। भैया क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, ये बताइए पंडित जी, ये जो लालगंज लोकसभा सीट है, संगीता आजाद की चर्चा है कि बीजेपी में जा सकती हैं और वो पाला बदल सकती दल बदलू नेता है ना, ऐसे नेता को टिकट देना बेकार है ना। हाँ। किसी पानी पिलाना चाहिए ना, गलत गा रहे हैं। हाँ। क्या क्या माहौल बन रहा है इस बार लोकसभा का? राहुल गांधी, अखिलेश यादव साथ हैं, दूसरी ओर नरेंद्र मोदी हैं। समाजवादी के हैं तो समाजवादी के कहेंगे ना। हाँ। तो आप पंडित जी हो के समाजवादी? हाँ, समाजवादी के हैं। अच्छा। तो क्या मतलब ये लालगंज और आजमगढ़ का ब्राह्मण ये सपा में जा रहा है? जा सकता है। हाँ। क्या कारण क्या है? कारण क्या, कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ, कोई सुनवाई तो नहीं हो रही, कोई काम नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, संगीता आजाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम से मुलाकात की। अगर वो बीजेपी के खाते से आ जाएं, बीजेपी की तरफ से लड़ जाएं तो कैसा माहौल होगा? कोई मतलब नहीं है। हाँ, वो तो पिछली बार जीत गए, अब तो जितना मुश्किल हो जाएगा। तो पिछली बार कैसे जीत गई? समाजवादी का गठबंधन था, बसपा से। हाँ। चाचा, आपका क्या नाम है? आप बातचीत कर लेते हैं और लोगों से जलेबी का आनंद ले रहे हैं। मीठी है? अरे यादव जी, जलेबी खा रहे हैं, बताइए मीठी है जलेबी? अरे मीठी क्यों नहीं रहेगी जब चीनी पकी है? क्यों सर? तो चीज़ें बताइए यादव जी, इस बार अखिलेश यादव राहुल गांधी एक साथ हैं, कांग्रेस सपा है, पिछली बार मायावती अखिलेश साथ थे, दूसरी ओर बीजेपी है, तो क्या माहौल लालगंज में बन रहा है? जैसे 1 मिनट सर, हमारी बात पूरी बताइए। यहाँ जो समाजवादी ज्यादा,
आयल बात समझ में। अब उस समय तो गठबंधन में लड़ी थी, जब बीजेपी से आएंगी तो खुदा मालूम हो जाएगा कि हम क्या किए हैं, क्या लेकर के जा रहे हैं। हाँ, वो तो गठबंधन के नाते यहाँ से निकल गई। तो यानी जो 5 लाख वोट मिला था उनको, केवल गठबंधन जी। तो इस बार क्या माहौल है? वही तो बता दे रहे हैं कि जब आएंगी बीजेपी से लड़ने के लिए तब न समझ में आएगा। अच्छा, ये जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ आए हैं, इससे कुछ बड़ा फर्क पड़ेगा? देखिए, हम बहुत नेतागिरी के चक्कर में नहीं रहते हैं, जरूर क्यों नहीं फर्क पड़ेगा। अच्छा, आपका पसंदीदा नेता कौन है? हम लोग तो वही हैं, बलराम यादव जिंदाबाद। बलराम यादव जिंदाबाद। चलिए, और लोग हैं हमारे साथ, इनसे भी बातचीत करते हैं। चाचा, ये बताइए, पान की दुकान आप चलाते हैं, सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे आप? राधे श्याम यादव। राधे श्याम यादव। ये बताइए, पान की दुकान और चाय की दुकान पर राजनीति की बहुत कहानियां लोग बताते हैं कि यहाँ से इसका माहौल है। बात करते हैं लोग कि वहाँ पान की दुकान पे राजनीति चलती है। बिजनेस वाला अपने बिजनेस पे रहता है। अच्छा, बिजनेस करते करते क्या माहौल है? माहौल ठीक है और हमेशा ठीक रहेगा। आजमगढ़ की जनता जो है इस बकवास से लोगों से दूर रहना चाहती है। दूर के नाते, इसी नाते समाज बकवास कौन बकवास? जैसे यही दुनिया भर के जाति सेवीकरण बनाना, धर्म के ऊपर ले जाना, धर्म से हम लोगों का काम चलेगा नहीं। हम लोग एक गिमटी लेकर के ये पान की दुकान में बैठे हैं। धर्म से कुछ मिलने वाला है यहाँ? धर्म पे लड़ाना या जनता को बांटना, जातिगत ये है वो है, ये है वो है। समाज को एक तरह से देखना चाहिए। और हर जगह नेता, ऐसे बीजेपी के नेता लोग हैं, एक एक शब्द बोलते हैं कि ये नहीं सनातन है, वो नहीं सनातन है, ये नहीं है। अगर हम हिंदू हैं तो हमको तो जन्मजात से पढ़ा दिया जाता है कि हम हिंदू हैं, हमारे राम हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे कृष्ण हैं। नहीं, यही हम लोगों को तो माँ बाप पढ़ाते हैं। तो नेता लोग क्यों आ करके जनता को भरम में डालते हैं कि तुम या हो वाह हो। अच्छा, अब हम चुनाव की बात कर लेते हैं। संगीता आज़ाद यहाँ से सांसद है, सपा बसपा गठबंधन से। अब माना जा रहा है कि वो बीजेपी से चुनाव लड़ेंगी और राहुल गांधी अखिलेश साथ में है, तो इस बार का यहाँ का समीकरण क्या हो सकता है? संगीता आज़ाद फेल होंगी। क्यों? अब उनके समझ में जो आया उल्टा सीधा की, फिर आती उसी से तो काम लड़ती, भाजपा में जाएगी, हारेगी। हम लोग दल बदलू को पसंद नहीं करते। किसको पसंद करते हैं? समाजवादी पार्टी को पसंद करते हैं, जो आज हम लोगों को हर तरह से आजमगढ़ को सम्मान दिया है। तो ये लालगंज वाला जो क्षेत्र है, इसमें निजामाबाद भी है, रमाकांत यादव वाला फूलपुर भी है, और आपका यह तरौलिया है, संग्राम यादव, बलराम यादव का। तो ये इतने बड़े बड़े नेता हैं, यहाँ काम कुछ हुआ है? काम तो हमारे आजमगढ़ ऐसा तो हम पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं देखते कहीं है। मतलब आप भाजपा से में है उतनी बढ़िया जनता के, समाजवादी के सरकार में जितनी सड़कें, जितने स्कूल, जितने अथवा यहाँ खुला है, उतना तो आज तक कभी, आज 6-7 बरिस हो गया योगी जी के आने से कोई कुछ नहीं हुआ, नहीं रहुआ। बल्कि नकटे नचनिया पदनिया के स्कूल खुलवा दिया लिया के आजमगढ़। ये पढ़े लिखों की धरती है। ये वो स्कूल का शिलान्यास करके गए हैं, वो भी नचनिया पदनिया का। यही लोग काम है। ये लोग न देखेंगे कि सड़क गांव की टूटी है या नहर टूटी या ट्यूबवेल बिगड़ा है या कुछ, ये सब नहीं देखते। ये जो बस वही करते हैं जो अपना काम शुरू से करते हैं। राम मंदिर तो इतना गजब का। राम मंदिर के विरोध हम लोग नहीं करते, राम के तो हम लोग हैं, मगर हमको ये बताएंगे कि ये राम है। जब पहले था जमाना, लोग कहते ये बनवा दिए। सुनिए, हम बताते हैं, हमारी बात सुनिए। ये लोग कहते हैं हमने मंदिर बनवा दिया, ठीक है। और हम लोग आज जब मंदिर टूटा था तब से कितनी रुपया इकट्ठा हुई थी, गांव-गांव से 20,000 30,000 चंदा तक का ईंट घुमा के दिए थे हम लोग। तो हम लोग नहीं बनवाए, ये लोग बनवा दिए। यह अदालत बनवाई है, वो अदालत के फैसले से बनवाया गया है। ये लोग क्या बताएं? तो मतलब इस बार यहाँ का माहौल क्या है? माहौल समाजवादी पार्टी जीते। चलिए, समय का अभाव है भैया। आपका क्या नाम हुआ? शिवराम यादव। शिवराम यादव जी। यादव जी, क्या समीकरण बन रहा है? कैसा समीकरण? लोकसभा चुनाव। लोकसभा का चुनाव का समीकरण तो ठीक है। ये आजमगढ़ आप जानते ही होंगे, लालगंज सीट। यहाँ सपा की जो है कि ये सपा का गढ़ है, ठीक है ना।
यहाँ से सपा ही जीतेगी। अच्छा, ये संगीता आजाद बीजेपी में जा रही हैं, जाने दीजिए, ऐसे नेताओं की बातें मत करिए, क्या हो छोड़िए, जाने दीजिए। बता दीजिए। वो आज यहाँ है, कल वहाँ चला जाएगा, परसों वहाँ जाएगा। बसपा से जीत करके अब जा रही है भाजपा में, क्या मतलब है इसका? अच्छा, जो 5 लाख वोट हो पाई थी, इसी वजह से भाजपा उनको अपने साथ ले रही है, तो इसका कारण क्या था 5 लाख पाने का? 5 लाख और ये गठबंधन की सरकार थी, सपा के भी वोट उनको कन्वर्ट हुआ था पूरा, इसीलिए जीत गए। हाँ हाँ, चलिए, क्या बनाए हैं मिठाई? मिठाई में क्या बनाए हैं? हमारा बालूशाही है। तो बालूशाही में एक चीज़ ये बताइए, जितनी मिठास है उतनी राजनीति आजकल की कड़वी काहे हो गई? कहाँ कड़वी है, हाँ, एकदम सही राजनीति चल रही है। हाँ। हाँ, तो क्या माहौल है इस बार लालगंज में? अभी तो देखिए माहौल बन रहा है धीरे धीरे। हाँ, किसका बन रहा है? अभी तो यहाँ सब बराबर पे हैं यहाँ। हाँ हाँ। अच्छा, जो आपके मौजूदा सांसद हैं संगीता आजाद, इनकी चर्चा है कि ये बीजेपी में जा सकती है। अभी तो हम लोग ऐसा बात नहीं सुने हैं। अरे, मुलाकात की है अखिलेश से, उनसे, नरेंद्र मोदी जी से और योगी जी से। अब हम लोग दुकान में व्यस्त रहते, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं हो पा रही है अभी। हमको इसे मोटा मोटा बता दो, समीकरण क्या है, भाजपा सपा क्या है? यहाँ सपा बाहुल क्षेत्र है यहाँ। यहाँ सपा आगे रहेगी, उसके बाद सब लोग पीछे रहेंगे यहाँ। अच्छा, सब लोग पीछे रहेंगे। चलिए भाई, कुछ और दुकानें हैं, क्योंकि ये अतरौलिया का क्षेत्र है और अतरौलिया का क्षेत्र बहुत अहम माना जाता है राजनीति के लिहाज से। तो कुछ लोग हैं और हैं, उनसे भी बातचीत का प्रयास कर लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या माहौल है। इस बार लोकसभा का चुनाव होने वाला है। और दादा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, किसकी भैंस किसकी लाठी? जोगी मोदी की भैंस है हाँ, और उन्हें की लाठी है। हैं? का जनता का करी? अच्छा, सब यहाँ सपा का गढ़ बता रहा है। हाँ, सपा का गढ़ है और सपा जीतेगी। तो फिर काहे लाठी भाई? लाठी वाला जबरदस्ती है। हाँ। हाँ हाँ। ये आपको कौन बताया कि मशीन से? अरे मशीनी में कुल करें बाबू, हम गरीब आदमी, हम कहाँ जानी। हाँ, राय दे लिए बस। अच्छा, बताइए जो क्या माहौल है, किसको जिताएंगे? अरे हम सपा को वोट दे देव। अच्छा, आप लोग भैया कहाँ के रहने वाले, कुछ बता दो यार। क्या नाम? हम लोग यहीं के रहने वाले है? हैं, यहीं अतरौलिया के ही रहने वाले हैं। क्या माहौल है इस बार लालगंज में? लोकसभा का चुनाव आने वाला है। देखिए, यहाँ तो समाजवादी पार्टी हमेशा हावी रही है। हाँ, तो इस बार क्या हो सकता है? इस बार भी वही ले जाएगी। कुछ बदलाव मतलब नहीं हो पाएगा? जनता का मूड है, जनता चाहेगी जिसको उसको जिता देगी। हाँ। जनता तो ये भी सुनने में आ रहा है क्या कह रहे हैं? जीते हुए प्रत्याशी को हरा देती है सरकार। हाँ, जौनपुर में हराए थे खुद है। हाँ, किसको हराया था जो? जौनपुर में जो उठल्ला लोग के हरा दे रहे हैं प्रमाण पत्र देने में। हाँ साहब हो, हम सब गरीब आदमी हैं और कह रहे थे यो ना कि ये 5 किलो दे देते हुए 5 किलो और 2000 रुपया हो सका हमने खेतियों बाड़ियों ले लें। हाँ, कौन ठीक है निकाल। चलिए, और कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि अतरौलिया में हम हैं तो हमने कहा कि बातचीत कर ली जाए कि लोकसभा का चुनाव आने वाला है और इस बार के लोकसभा के चुनाव में कैसा माहौल हो सकता है, यही जानने के लिए हम लोग अतरौलिया में अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं। चाचा मिल गए हैं। चाचा, का है? सुरती है बाबू। सुरती है, काली वाली ना, चूना के साथ रगड़ के खाएंगे। ये बताइए माहौल क्या है इस बार? माहौल तो ठीक है, इसका ठीक? बीजेपी सरकार के। ये तो लोग कह रहे हैं ये सपा का गढ़ है। नहीं नहीं, ये सब गलत बात है बाबू, गलत बात है। कह रहे हैं लालगंज से सपा। कुछ नहीं, लालगंज और सरगंज। अच्छा, चाचा एक हैं, बैठे हैं, बातचीत इनसे भी कर लेते हैं। चाचा, क्या नाम हुआ? इंद्रजीत यादव। चाचा, इस बार क्या माहौल बन रहा है यहाँ? बीजेपी भी माना जा रहा है संगीता आजाद को लड़ाएगी, जो सिटिंग सांसद है अपने खाते से। कांग्रेस है, अखिलेश यादव है। तो कैंडिडेट कोई भी हो, भाजपा का वोट देंगे। भाजपा का? जी अच्छा, ये सपा का गढ़ बताया जा रहा है। नहीं, गढ़ तो है, विचार अलग अलग हैं। मैं एक रिटायर्ड सैनिक हूँ, OROP जानते होंगे, वन रैंक वन पेंशन 40 साल से पेंडिंग था, इन्होंने लागू किया। भाजपा ने? हाँ, भाजपा ने केंद्र में वही सरकार है। पहला पॉइंट। दूसरा, हिंदुओं का आस्था थी, भव्य राम मंदिर बना,
वो भी बन गया, धारा 370 खत्म हुई। तो जो अहम मुद्दे थे, बर्निंग पॉइंट, वो सरकार ने पूरा किया, तो हम उसी को वोट देंगे जी। अच्छा, ये सपा को काहे नहीं दे रहे हैं आप लोग इस बार? मैं आपको बताया नहीं, ये अच्छा काम कर रहे हैं तो इन्हीं को देंगे। नहीं, जैसे ये गढ़ माना जाता है। से हमसे क्या मतलब, गढ़ से लेना देना क्या है? हमारा व्यक्तिगत विचार है। हाँ, हमको अच्छा लग रहा है बीजेपी। हम करेंगे यही काम, जो अच्छा लगेगा वही करें, किया जाए। सपा वाले कहते हैं कि सारे यादव हमारे। कुछ नहीं यादव, हम बंधे थोड़ी ना कहीं खूंटे से, क्या पशु हैं कि बंधे हैं? विचार हमारा है बस। अच्छा, बांध करके थोड़ी कोई रख सकता है हम लोगों को, और क्या। आजाद हैं आप लोग एकदम। क्या नाम है? संजीत। संजीत जी, क्या माहौल है यहाँ? ठीक है, किसको जिता रहे हैं लालगंज में इस बार? जेकर काम बढ़िया रही हुई जीती। किसका काम बढ़िया है? अब केहू तो वक्त बताई, नहीं, तब भी लड़ाई किसके किसके बीच है? इहो ना मालूम हमें। अच्छा, हाँ, जहाँ सब अच्छा, जाई पिछली बार किसको वोट दिए थे आप? हूँ, पिछली बार अब ये ध्यान ना है कि इसको कहाँ दिए थे। लेकिन खिला रहे हैं। हाँ, 5 साल के बाद। अच्छा, नहीं मतलब जैसे बसपा है, सपा है, भाजपा है, तो यहाँ लड़ाई की इस जगह पर सब ठीक है बस। अच्छा, इनसे भी पूछ लें। क्या नाम भैया? विजय गुप्ता। गुप्ता जी, गुप्ता जी, क्या माहौल है? माहौल ठीक है, किसका ठीक? भाजपा का भाजपा का। जी। अच्छा, ये अतरौलिया जो क्षेत्र है, अभी तो यहाँ सपा के विधायक हैं, आसपास भी सपा ही है, तो ये बीजेपी कैसे आप लोग कह रहे हैं? जैसे केंद्र की बात है ना, देश की बात है। हाँ, यहाँ का नाम है, विधानसभा की बात तो है नहीं। हाँ, देश की बात है, देश के लिए मोदी से अच्छे हैं। अच्छा, ये बताइए, जो बहुत माहौल बना है राम मंदिर के बाद, इसका क्या प्रभाव है? बहुत अच्छा प्रभाव उसका है। हाँ, उन्होंने अपना वादा पूरा किया है। हाँ, जितने वादे थे बीजेपी के सब आपने पूरा कर लिया उन्होंने। हाँ, क्या बचा है? हाँ, देश सुरक्षित है, गुंडागर्दी खत्म है, शांति है, अच्छा माहौल है। तो देखिए, आजमगढ़ की लालगंज लोकसभा संसदीय सीट पर मैंने इस वक्त बातचीत की कई सारे बुजुर्गों से, कई सारे नौजवानों से, आम आदमी से, दुकानदार से। जो मुद्दे हैं वो जनता के हैं और मुद्दे दोनों तरफ से हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि मूलभूत जो जनता की ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हुई हैं। कुछ लोग वर्तमान सांसद से नाराज़ हैं, प्रशासनिक अमले से नाराज़ हैं, तो वहीं कुछ लोग बीजेपी के जो मुद्दे हैं, जो बीजेपी का राम मंदिर का, 370 का, वन रैंक वन पेंशन का एजेंडा था, उससे जो उनको लाभ हुआ है उससे संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आजमगढ़ की दूसरी संसदीय सीट यानी लालगंज, जहां मैं मौजूद हूं, यहां जब मतदान होगा तो यही पैमाना मान लिया जाए कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होगा। ऐसा नहीं है कि बीएसपी यहाँ रोल में नहीं है, बीएसपी भी निर्णायक है। तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा दलित मतदाता है, सुरक्षित संसदीय सीट है, तो यही वजह है कि समीकरण त्रिकोणीय भी हो सकते हैं। लेकिन पहली बार देखने को मिल रहा है कि वर्तमान समय की जो राजनीति है, जिसमें पिछले अगर 10 साल के सिनेरियो को देखें तो बीजेपी आजमगढ़ जैसे क्षेत्र में डोमिनेट कर रही है। बीजेपी के जो समर्थक हैं वो आजमगढ़ जैसे क्षेत्र में भी अब बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। तो जाहिर है बीजेपी के लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि लोकसभा की तैयारी कर रही बीजेपी को समर्थन जुटाने के लिए खासकर आजमगढ़ और अंबेडकर नगर जैसे क्षेत्रों में जद्दोजहद करनी पड़ती है। लेकिन ये जो हुजूम अभी आया, जिन्होंने हमसे बातचीत की, जाहिर है कहीं ना कहीं मुकाबला लालगंज लोकसभा सीट पर बेहद रोचक होगा। सहयोगी आयुष के साथ मैं अभिषेक, द लीडर हिंदी।